छोटे से गांव में लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन यहाँ के लोग एक दूसरे से बेहद जुड़े हुए थे। हर कोई हर किसी की मदद के लिए तैयार रहता था। लेकिन इस गांव में एक आदमी था जो हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन के पास थोड़ी जमीन थी, लेकिन मेहनत करने की लगन उसमें कम थी। उसकी सोच थी कि किस्मत ही सब कुछ है, मेहनत करने से कुछ नहीं होता। वहीं दूसरी ओर उसका पड़ोसी देव था। देव के पास भी ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन वह मेहनती था और अपनी मेहनत पर विश्वास करता था। अरे, क्यों मेरी किस्मत हमेशा मेरे खिलाफ जाती है? ना तो फसल अच्छी होती है, ना कोई और काम सही चलता है। ऐसा लगता है जैसे मेरी किस्मत ही खराब है। उसी समय देव वहां से गुजरता है। उसके कंधे पर हल है और चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक। अर्जुन भाई, फिर से किस्मत की शिकायत कर रहे हो क्या? और क्या करूं भाई, मेरी किस्मत ही साथ नहीं देती। तुम देखो, हमेशा मेहनत करते रहते हो, फिर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मैं मानता हूं कि किस्मत का भी एक हिस्सा होता है, लेकिन मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। अगर तुम खुद पर भरोसा करो और मेहनत करो, तो किस्मत भी तुम्हारा साथ देगी। अर्जुन चुप हो जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव दिखते हैं। देव चला जाता है। अर्जुन ने देव की बातों को सुना तो था, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि देव बस बातें बना रहा है। उसे लगता था कि उसकी किस्मत ही खराब है। लेकिन अर्जुन के जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसे वह कभी भूल नहीं सकता था। चौधरी वीर सिंह गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। एक दिन उन्होंने गांव वालों को बुलाया और एक घोषणा की। सुनो भाइयों, इस बार गांव के पास वाली जमीन पर सरकारी योजना के तहत खेती के लिए जमीन दी जा रही है। जो सबसे अच्छी फसल उगाएगा उसे सरकार से इनाम मिलेगा और उसकी जमीन भी बढ़ाई जाएगी। ये सुनकर अर्जुन और देव दोनों उत्साहित हो गए। देव ने तुरंत तय किया कि वह पूरी मेहनत करेगा, लेकिन अर्जुन अब भी सोच में पड़ा था। उसे इनाम की लालच तो थी, लेकिन मेहनत करने का डर भी। अर्जुन सोचते हुए, अगर मैं मेहनत करूंगा भी तो क्या फायदा? मेरी किस्मत तो पहले से ही खराब है। लेकिन अगर इनाम मिल गया तो शायद एक बार कोशिश कर ही लेनी चाहिए। अगले दिन अर्जुन और देव दोनों अपने अपने खेतों में जुट गए। देव ने पूरी लगन से खेत तैयार किया, समय पर बीज बोए, रोज पानी दिया। वहीं अर्जुन ने भी शुरुआत तो की, लेकिन काम में आलसी था। वह सोचता कि किस्मत उसका साथ देगी। दिन बीतते गए। देव रोज सुबह खेत जाता, खाद डालता, पानी देता और फसल की देखभाल करता। अर्जुन कभी कभी ही खेत में जाता और फिर सोचता कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा। कई हफ्तों बाद गांव में फसल कटने का समय आ गया। देव की फसल लहलहा रही थी। उसके खेत में हरे भरे पौधे देखकर सब उसकी तारीफ कर रहे थे। वहीं अर्जुन की फसल कमजोर थी और कई पौधे सूख चुके थे। चौधरी वीर सिंह गांव वालों के साथ खेतों का निरीक्षण कर रहे थे। अर्जुन अपने खेत के पास खड़ा था और शर्मिंदा महसूस कर रहा था। अर्जुन धीरे से, शायद देव ठीक कह रहा था, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। निरीक्षण के बाद चौधरी वीर सिंह ने देव को सबसे अच्छा किसान घोषित किया और उसे सरकारी योजना के तहत इनाम दिया गया। उस दिन अर्जुन को पहली बार एहसास हुआ कि सिर्फ किस्मत पर निर्भर रहने से कुछ नहीं होता। मेहनत के बिना सफलता नहीं मिलती। अर्जुन अपने घर के आंगन में बैठा सोच रहा था, क्या मैं अब भी अपनी किस्मत को दोष दूं? नहीं, अब समझ आया कि असली किस्मत वही है जो हम खुद बनाते हैं। अगले दिन अर्जुन देव के पास गया। देव, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा किस्मत को दोष दिया और मेहनत से मुंह मोड़ लिया। लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि मेहनत ही असली किस्मत होती है। कोई बात नहीं अर्जुन, ये समझ आना ही सबसे बड़ा कदम है। अब अगर तुम मेहनत करोगे तो यकीन मानो, किस्मत भी तुम्हारा साथ देगी। सालों बाद गांव वालों ने देखा कि अर्जुन, जो कभी अपनी किस्मत को कोसा करता था, अब सबसे मेहनती किसानों में से एक बन चुका था। अब समझ में आया कि किस्मत का खेल वही जीतता है जो मेहनत को अपनी किस्मत बना लेता है। बिल्कुल सही कहा अर्जुन, मेहनत ही असली किस्मत है। इस तरह अर्जुन ने सीखा कि मेहनत से ही किस्मत को बदला जा सकता है। और यह सच्चाई सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हम सबके जीवन के लिए एक अहम सबक है। उस दिन से अर्जुन ने अपनी सोच बदल दी। अब वह किस्मत नहीं,
बल्कि मेहनत को प्राथमिकता देने लगा। उसने देव से खेती के गुर सीखे और दिन रात मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसकी फसलें भी लहलहा उठीं।